हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें और साथ में कमेंट भी करें। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल पर बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, कैलेंडर बदलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ में चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई नहीं बदलेगा तो वो है जगत भैया। देखो, जगत भैया 2024 में जैसे थे आपको 2025 में भी वैसे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि वक्त के साथ भैया ने जीना सीखा ही नहीं है। भैया जी को पता ही नहीं है कि कैसे जिया जाता है। भैया जी के सर पर तो कुछ और सवार हो चुका है कि भैया जी एक के बाद एक लोगों को टारगेट करते जा रहे हैं। जितने भी उनके दोस्त थे उन्होंने उन सभी दोस्तों को अपना दुश्मन बना लिया। जितने उनके करीबी थे, रिश्तेदार थे, उन सभी को खुद से दूर कर लिया। और कहीं ना कहीं भैया जी जो हैं, पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन भैया जी जो हैं वो जब बोलते हैं ना अब तो ऐसा लगता है कि चुप हो जाओ भैया, मत बोलो। आपकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अब। क्योंकि भैया जी जब तक ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें, तब तक ठीक है। लेकिन भैया जी जैसे ही ज्ञान की बातों से अलग आते हैं वैसे ही वो महिलाओं की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। मतलब या तो भैया जी ज्ञान की बातें करेंगे या फिर महिलाओं की बेइज्जती करेंगे। अब साल 2024 में तो उन्होंने बहुत सारी महिलाओं की बेइज्जती की। एक सीरीज बना दी बेइज्जती करने की, लाइन लगा दी थी बेइज्जती करने की। लेकिन अब जो है भैया जी ने एक और नई बेइज्जती की है, एक और औरत की ही बेइज्जती की है। आप सभी जानते हैं आकांक्षा एंड अनूप ब्लॉग, उसकी बेइज्जती भर भर के की है भैया ने 2024 में। कल की बात कर रही हूं मैं। सुबह से लेकर दोपहर तक भैया जी बेइज्जती 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 कर रहे थे। अब भैया जी को शायद पता नहीं है कि औरतों की बेइज्जती करना भी अपराध है, और इससे आपके जितने भी फैंस हैं वो आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि आप ना महिलाओं को शायद कमजोर समझते हो और इसीलिए महिलाओं को निशाने पर ले लेते हैं। पुरुषों से आपका कभी पंगा नहीं देखा, पुरुषों के बारे में आप कभी गलत नहीं बोलते, पुरुषों से आप सीधा भिड़ते नहीं है। आप महिलाओं से भिड़ने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कल जब मैं आपका ब्लॉग देख रही थी तो आप क्या बोल रहे थे कि मैं उस पर थूकूंगा भी नहीं, आपको ये मौका मिलेगा भी नहीं, आपको ये मौका देगा भी नहीं कोई। आप जिस तरह से इतने घमंड में, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोल रहे हैं, तो अब आप पे महिलाएं नहीं थूकेंगी। आप किसी महिला के बारे में ये शब्द बोल रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि आपने एक महिला की बेइज्जती की, उसके बाद आप निरंतर अपमान पे अपमान कर रहे हैं, उसके बाद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे, सोच नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर उनका ब्लॉग, उनकी वीडियो, उनका रोस्ट वीडियो बुरा लगा था तो आप उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे देते। पर आप तो इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि हम झुक के भी आपको तलाश नहीं कर पाए। आपने सारी हदें पार कर दी है। यहां तक आप गाली दे रहे थे, बोल रहे थे, उनके व्यवसाय को भी निशाना बनाया, जो कि सरासर गलत था। आप कैसे बोल सकते हैं फर्जी, तांत्रिक, अलाना फलाना। आप किस तरह से बातें कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। वाकई में आप टीचर थे? आपकी बातों से नहीं लग रहा है। और दूसरा पॉइंट, आपने दोपहर में एक ब्लॉग डाला था और उसमें आपने लाल पैंट का जिक्र किया था। और आप सभी को पता है वो लाल पैंट का जिक्र कहां से आया था। वो पिछले 1-1.5 महीने पहले की बात थी, जब भैया जी बहन जी को, दीदी जी को बेइज्जत कर रहे थे, उनकी चैट लोगों के सामने दिखा रहे थे, तब उस लाल पैंट का जिक्र आया था। तब वो बोल रहे थे कि जानू ये देखो मेरे को क्या हो गया है। इस बात पर खुद जगत भैया की माँ और पत्नी ने सफाई दी थी। जगत भैया की माँ ने कहा था कि पेट की गड़बड़ी की वजह से, गर्मी की वजह से ये सारी चीजें हो जाती हैं। लॉजिकल थी बातें, हो जाती हैं। गरम खा लो, मिर्ची वाला खा लो, ज्यादा तला भुना खा लो, पेट आपका अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो कई बार ये चीजें हो जाती हैं। इसमें अपमानित महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। बीमारी अपमान नहीं है, बीमारी से शर्मिंदा नहीं होना है।
बीमारी से लड़ना है। लेकिन नहीं, आप शायद शर्मिंदा थे, इसीलिए आपने वो वाला भाग भी औरतों पे डाल दिया कि क्या आपको नहीं पता पीरियड्स क्या होते हैं। एक औरत को बहुत अच्छे से पता होता है कि पीरियड्स क्या होते हैं और पीरियड्स का दर्द क्या होता है। और इस पीरियड्स की वजह से ही जो पुरुष या फिर स्त्री, लड़की इस भूमि पे जन्म लेती हैं। आपको नहीं पता होगा, महिलाओं को बहुत अच्छे से पता है, और आप अपनी बीमारी महिलाओं के सर डाल देते हैं। इतनी शर्मिंदगी किस बात के लिए? और हमेशा क्यों महिलाओं को टारगेट करना? क्यों आपको लगता है कि महिलाएं कमजोर हैं और मैं अपनी सारी गलती महिलाओं के सर मढ़ दूंगा? आपकी फितरत रही है ये, और बहुत गंदी फितरत रही है। आपको शायद बचपन से ही कान अमेट अमेट के बताना चाहिए था, मारना चाहिए था आपको। 10-10 लठ पड़ते तब जाके आपको पता चलता कि इंसान बन के कैसे रहा जाता है। क्योंकि आप इंसान के भेष में जानवर हो गए हैं। जानवरों जैसे आपकी आदतें हो गई हैं, जानवरों जैसा व्यवहार हो गया है, आप जानवर की जैसे बोलने लगे हैं। आपको नहीं पता, दिमाग का यूज नहीं करते, और खुद को आप टीचर बताते हैं। भाई शर्म आती है। ऐसे टीचर होते हैं? नहीं होते ऐसे टीचर। और जो ऐसे टीचर होते हैं उन्हें लोग बहुत मारती है, और अब आपका नंबर आ चुका है। देखो, अपना सम्मान आपके अपने हाथ में है। मैंने आकांक्षा अनूप का वो वाला वीडियो भी देखा था जिसमें आपको लेकर जो है उन्होंने रोस्ट वीडियो बनाया था। तो वो वाहियात वीडियो नहीं लगा मुझे, मजा आ रहा था वो वीडियो देख के, अच्छा लग रहा था। आपने जिस तरह के कर्म किए हैं उसमें उन्होंने हंसी का पुट डाल दिया। क्या किया? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। लोग तो आपको इससे ज्यादा सुना रहे हैं, फिर आप वहां क्यों नहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हो? और आपको लगता है कि मैं इसको बोल दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। मेरे पास बार बार फोन आता था, मेरे बुरे वक्त में फोन किया था, मैंने तो फोन उठाया ही नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला। मत उठाओ फोन, कोई नहीं मरा जा रहा आपको फोन करने के लिए। तकलीफ होती है आपकी पत्नी को देख के, बुरा लगता है, लेकिन आपकी जिस तरह की हरकतें हैं शायद कुछ दिनों के बाद वो बुरा लगना भी लोगों को बंद हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि नए साल पे कम से कम आप नई चीज सीखो, तमीज, तहजीब, औरतों से कैसे बात की जाती है ये सीखो, कैसे मर्यादा में रहा जाता है ये सीखो। सिर्फ औरतों को ही मर्यादा में रहने की वो मत दो, सीख मत दो, पुरुषों को भी मर्यादा में रहना जरूरी है ना? सिर्फ औरतों के लिए अपने मुंह में अपशब्द मत रखो। आप जिस तरह से एक 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 करके औरतों को निशाना बना रहे हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर पूरी दुनिया में आप सबको निशाना बना लोगे। जिस रफ्तार से आप निशाना बनाए जा रहे हो उस रफ्तार से तो आप अपने आसपास की सारी औरतों को चपेट में ले लोगे साल 2025 में। उनके बारे में भी वीडियो बनाओगे, गालियां दोगे, अपशब्द कहोगे, लेकिन प्लीज खत्म कर दो, है ना? जितना बोलोगे, मुंह से गंद निकाल रहे हो, उतना ही खुद बदनाम हो रहे हो। और कम से कम दूसरे के प्रोफेशन पे बिल्कुल भी मत बोलो, ठीक है? और बोलना है तो जो जिस भाषा में बोल रहे हो उसी भाषा में जवाब दे दो, खत्म करो। अपनी गलती आपने खुद मानी है सोशल मीडिया पर, कोई आपकी गलती लेकर नहीं आया है। आप ही ने जो है वो गंद फैलाया, रायता फैलाया, और उस रायते को भी आप ही ने साफ किया। और अब आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में बोले भी ना। मतलब आप सोशल मीडिया को अपनी बपौती मान लो, लेकिन दूसरे अपना तर्क वितर्क कुछ नहीं रख सकते। और महिलाओं ने रख लिया तब तो उसकी खैर नहीं है, चमड़ी उधेड़ देंगे, है ना? वाह, बहुत अच्छी सोच है। आप ही की वजह से आपके पेरेंट्स को गालियां पड़ रही है, लोग अपशब्द बोल रहे हैं। कभी
देखिएगा, वो वीडियोस भी देखिएगा, शर्मिंदगी होगी आपको और होनी भी चाहिए। तो खासकर महिलाओं के लिए ना बोलें, ये हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, महिलाओं के लिए ना बोलें और अपनी बीमारी पर शर्मिंदा मत हो। आप बीमार हैं, दिमागी रूप से भी बीमार हैं, शारीरिक रूप से भी बीमार हैं, दोनों का इलाज करवाएं और 2025 में स्वस्थ हो जाए। बस यही अपील है आपसे।